अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आज इंतखाबात के नताइज जारी हुए, जिसके बाद कारवान हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नानानगर डिवीजन से मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह टोली चौकी डिवीजन से हारून फरहान को कॉर्पोरेटर और लंगर हाउस डिवीजन से वजीउज़्ज़मा को कॉर्पोरेटर, गोलकुंडा डिवीजन से मोहम्मद फरीद को कॉर्पोरेटर, कारवान डिवीजन से स्वामी यादव और दत्तात्रेय नगर से जाकिर बाखरी ने कामयाबी हासिल की। GHMC इंतखाबात में बीजेपी जिन डिविजन्स में आज कामयाब हुई है उनमें अडिकमेट से सुनीता प्रकाश गौड़, गच्चीबौली से गंगाधर रेड्डी, मुशीराबाद डिवीजन से बीजेपी के उम्मीदवार सुप्रिया गौड़, जेडी बेटला से तारा चंद्र रेड्डी, मोसरामबाग से भाग्य लक्ष्मी, चंपापेट वी मधुसूदन रेड्डी, गुड्डी मलकापुर, देवारा करुणाकर, विनायक नगर राज्य लक्ष्मी, चैतन्यापुरी से रंगा नरसिम्हा राव, मोंडा मार्केट से कोंतम दीपिका, गौलीपुरा से आले भाग्य लक्ष्मी, कोत्तापेट से पवन कुमार, आरकेपुरम से राधा धीरज रेड्डी, जियागुड़ा से बोगिनी दर्शन, मूसापेट के महेंद्र, रामनतापुर से बंडारू श्रीवानी, मलकाजगिरी से श्रवण, अमीरपेट से केतिनेनी सरला, सईदाबाद से कोत्ताकापू अरुणा, रामनगर डिवीजन से के रवि कुमार, हस्तिनापुरम सुजाता, गड्डी अनारम प्रेम महेश रेड्डी, हबशीगुड़ा से चेतना, वनस्थलीपुरम से वेंकटेश्वर रेड्डी, काचीगुड़ा से कानन उमारानी ने कामयाबी हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का पहला नतीजा मेहदीपट्टनम डिवीजन वार्ड नंबर 70 से आया, जिसमें मजलिस के उम्मीदवार व साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन को कामयाबी हासिल हुई, जहां सबसे कम 11,818 वोट ही डाले गए थे। इसके बाद डबीरपुरा डिवीजन वार्ड नंबर 30 से अलमदार हुसैन वालाजाही, संतोष नगर वार्ड नंबर 39 से मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, दूधबौली से मोहम्मद सलीम, रमनस्तपुरा से मोहम्मद खादर, रेन बाजार से अब्दुल वासे, नवाब साहब कुंटा से शीरीन खातून, जहानुमा से मुख्तदिर बाबा, तालाब चंचलम डॉक्टर समीना, शेख पेट से मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन, रियासत नगर से मिर्जा मुस्तफा बेग, नानल नगर से मोहम्मद नसीरुद्दीन, फलक नुमा से ताराबाई, दत्तात्रेय नगर जाकिर बाखरी, चंद्रायन गुट्टा से अब्दुल वहाब, शालीबंडा से मोहम्मद मुस्तफा अली, उप्पुगुड़ा से फहाद बिन ए समद अब्दाद, ललिता बाग से आजम अली शरीफ, शास्त्रीपुरम से मोहम्मद मुबीन, अकबर बाग से सैयद मिनाजुद्दीन, इरागड्डा से शाहीन बेगम, किशन बाग वार्ड नंबर 56 से हुसैनी पाशा, जंगम मेट से अब्दुल रहमान, पत्थरगट्टी से सैयद सोहेल कादरी, मोगलपुरा से नसरिन सुल्ताना, गोलकुंडा से समीना यास्मीन, टोली चौकी से डॉक्टर आयशा हुमेरा, छावनी से अब्दुल सलाम शाहिद, लंगर हाउस से आमिना बेगम, आसिफ नगर से गौसिया सुल्ताना, घासी बाजार से परवीन सुल्ताना, आजमपुरा से आयशा जहां नसरीन और कुर्मागुड़ा से महपारा कामयाब हुए हैं। टीआरएस पार्टी को बल्दी इंतखाबात में जिन डिविजन्स में कामयाबी हासिल हुई है उनमें यूसुफगुड़ा से टीआरएस उम्मीदवार राजकुमार पाटिल कामयाब हुए, जबकि मोटोगुड़ा से सुनीता को कामयाबी मिली। इसी तरह बोराबंडा से बाबा फसीउद्दीन, बालानगर डिवीजन से अवला रविंदर रेड्डी, हैदरनगर से नरने श्रीनिवासराव, भारती नगर डिवीजन से सिंधु आदर्श रेड्डी, रामचंद्रपुरम से पुष्पा नागेश यादव, सनत नगर से कोनालू लक्ष्मी बाल रेड्डी, चिंतल डिवीजन से रशीदा मोहम्मद रफी, कुतुबुल्लापुर डिवीजन कोना परिजाता, अलवाल से चिंतला विजय शांति, वेंकटापुरम से सविता किशोर, कापरा से स्वर्ण राज, रंगारेड्डी नगर से बोदा विजय शेखर गौड़, बालाजी नगर से शिरीषा बाबू राव, पागुलदाला, कुकटपल्ली से जूपल्ली सत्यानारायणा, गजुला रामाराम से राउला शेषागिरी, चेल्लापल्ली डिवीजन से बोंतू श्रीदेवी, फतेहनगर से पी सतीश गौड़, खैरताबाद विजय रेड्डी, विंगल राव नगर से दिपेया राव, केपीएचबी से मंदादी श्रीनिवासराव,
श्रीलिंगमपल्ली से रागम नागेंद्र यादव, पटनचेरू से मिट्टू कुमार यादव, स्वरारम डिवीजन से मंत्री सत्यानारायणा, सीताफल मंडी से हेमा समाला, अलापुर से सबीहा बेगम, मल्लापुर से पनाला देवेंद्र रेड्डी और टीकर शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD में 24 घंटे ओहदेदारों की 2 शिफ्ट में खिदमात की हिदायत दी है। महकमे की अहमियत को देखते हुए नाइट शिफ्ट में भी काम करने की हिदायत दी गई। सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि GAD का ताल्लुक अहम मसाइल से होता है और मुख्तलिफ महकमे जात के दरमियान तालमेल और प्रोटोकॉल इस महकमे की जिम्मेदारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ का काम GAD की जिम्मेदारी है। ऐसे में हुकूमत ने दिन और रात 2 शिफ्टों में कारकर्दगी की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी के सर्कुलर के मुताबिक मुलाजमीन की महदूद तादाद तमाम अयाम कार में रात 8 बजे तक सुबह 8 बजे खिदमत अंजाम देगी। अयाम कार के अलावा तातीलात में भी ये महकमा 2 शिफ्टों में काम करेगा। GAD के लिए 2 सेक्शन ऑफिसर्स और सपोर्टिंग स्टाफ अलॉट किया गया है। BRK भवन के B ब्लॉक में GAD का दफ्तर कायम किया जाएगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। 4 महीने से ज्यादा अरसे तक मामूल की खिदमात फराहम करने से दूर रहने के बाद भी गवर्नमेंट निजामिया अस्पताल यूनानी में, जिसे कोरोना वायरस वबा के फूट पड़ने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया था, हनूज आम खिदमात शुरू नहीं हुई हैं। इस दवाखाने पर इन्हिसार करने वाले आम मरीजों को फालिज के इलाज और मैटरनिटी सर्विसेज के लिए शरीक दवाखाना नहीं किया जा रहा। हालांकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस दवाखाने में, जिसे आमतौर पर 4 मीनार दवाखाना कहा जाता है, महकमे आयुष के हुक्म के बाद आउट पेशेंट्स का चेकअप शुरू किया गया है, लेकिन इसमें इन पेशेंट्स के लिए खिदमत दोबारा शुरू नहीं हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वुमेन्स कमीशन सदनशीन के ओहदे पर तकर्रुर के लिए हुकूमत को हिदायत दी और 31 दिसंबर तक सदनशीन का ओहदा पर पुर करने के लिए पाबंद किया। अदालत ने हुकूमत को मुतनबा किया और कहा कि अगर 31 दिसंबर तक ओहदा पुर नहीं किया गया तो चीफ सेक्रेटरी को नताइज भुगतने होंगे। हाई कोर्ट ने तवील अरसे से इस ओहदे को खाली रखने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि दस्तूरी ओहदों को मुकर्ररा वक्त पर पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 4 जनवरी को आइंदा समात मुकर्रर करते हुए अहकाम की तामील पर रिपोर्ट तलब की गई। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि सदनशीन वुमेन्स कमीशन के तकर्रुर में आखिर क्या रुकावट है, क्या इस ओहदे के लिए कोई काबिल शख्सियत मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर 31 दिसंबर तक तकर्रुर नहीं किया गया तो चीफ सेक्रेटरी को हाई कोर्ट में तलब किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में नॉन एग्रीकल्चर लैंड के रजिस्ट्रेशन पर 8 दिसंबर तक हुक्म इल्तवा जारी किया है। 8 दिसंबर को एडवोकेट जनरल अदालत में हुकूमत के मौक़िफ़ को पेश करेंगे। इसके बाद ही हाई कोर्ट रजिस्ट्रेशन को शुरू करने से मुत्तल्लिक़ कोई फैसला देगी। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव की इस खसूस में वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार से की गई ख्वाहिश के बाद सर्वे किया गया। ओहदेदारों ने इन डबल डेकर बसों को चलाने के लिए शहर हैदराबाद की 5 रूट्स की इब्तिदा में निशानदही की। इन रूट्स पर इब्तिदा में समझा जाता है कि 10 डबल डेकर बसों को चलाया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में जारिया माह के अवाखिर में तस्वीर वाज़ेह हो जाने का इम्कान
इम्कान है। शहर में फ्लाई ओवर्स, मेट्रो रेल के रूट्स की तामीर के नतीजे में डबल डेकर बसों को इन रूट्स पर घुमाना मुश्किल होगा। सिर्फ ऐसे रास्तों पर ही उनको पीछे लिया जा सकता है जहां कोई रुकावट ना हो, इसीलिए ऐसे रूट्स का इंतखाब किया जा रहा जहां कोई रुकावट ना हो। शहर हैदराबाद में साल 2004 तक भी डबल डेकर बसें चलाई जाती रही हैं। ये बसें मेहदीपट्टनम ता सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम ता चारमीनार, सिकंदराबाद ता चारमीनार और सिकंदराबाद ता ज़ूम पार्क चलाई जाती रही। समझा जाता है कि ओहदेदार शहर से पटनचेरू तक ये डबल डेकर बसें चलाने पर गौर कर रहे। सिकंदराबाद कोठी से पटनचेरू तक मामूल की बसें मुसाफिरीन की बेहतर तादाद के साथ चलाई जा रही हैं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। चीन की मांग में इजाफे से बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में सुर्खी से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमे के रोज मुसलसल तीसरे रोज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। आज मुल्क के 4 बड़े शहरों में डीजल में 21 से 24 और पेट्रोल में 17 से 20 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे बढ़कर 73 रुपए फी लीटर से ज्यादा हो गई। अगस्त के बाद डीजल की कीमत 73 पैसे फी लीटर से ज्यादा हो गई है। पेट्रोल में 20 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। आज दोनों ईंधन के दाम बाल तरतीब 82 रुपए 86 पैसे और डीजल की कीमत 73 रुपए 7 पैसे हो गई। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान 12 मरतबा पेट्रोल के दाम 1 रुपए 80 पैसे फी लीटर बढ़ाए हैं, जबकि डीजल 2 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। तिजारती शहर मुंबई में पेट्रोल 19 पैसे के इजाफे से 89 रुपए 52 पैसे फी लीटर और डीजल 24 पैसे इजाफे से 79 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गया। भोपाल में मुजाहिरा कर रहे तिब्बी एहलकारों पर लाठी चार्ज के वाक़े को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शर्मनाक करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शर्मनाक, कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। जालिम बीजेपी हुकूमत की इंतजामी ताकत का घिनौना मुजाहिरा। राहुल गांधी ने ट्विटर के साथ वीडियो भी शेयर की। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुमेरात के रोज मुजाहिरा कर रहे तिब्बी एहलकारों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हामिला खवातीन एहलकार को भी नहीं बख्शा था। इस वाक़े में कई तिब्बी एहलकार जख्मी हुए थे। इन तिब्बी एहलकारों का मुतालबा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल तकर्रुर की जाए। नेवी डे यानी बहरिया हर बरस 4 दिसंबर को बहरिया दिन मनाती है। बहरिया के दिन का वाकया 1971 से जुड़ा है। इस दिन हिंदुस्तानी फजाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी की याद में आज के दिन को बहरिया के दिन यानी कि इंडियन नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है। इस फतेह को अगले बरस 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में किसी सरकारी नुमाइंदे को शामिल करने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। जस्टिस RF नरिमन और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने शशि चतुर्वेदी की मुफाद आमा की अर्जी सर से खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि अयोध्या में मस्जिद के लिए कायम ट्रस्ट के मरकज या फिर रियासती हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। अर्जी गुजार ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरह ही 5 एकड़ की मुतबादिल अराजी मस्जिद की तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट में भी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल करने के लिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को हुक्म देने का मुतालबा किया था। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट राइटर व शायर जावेद अख्तर ने अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ तौहीन करने के इल्जाम में हत्तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। जावेद अख्तर इस केस के सिलसिले में मुंबई की अंधेरी अदालत में पेश हुए
اور عدالت میں کنگنا رناوت کے خلاف شکایت کے ثبوت عدالت کو پیش کیے۔ عدالت نے اگلی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کنگنا رناوت نے اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے موضوع پر بات کی۔ اس دوران انہوں نے جاوید اختر کے نام کا تذکرہ کیا، جس پر جاوید اختر نے عدالت سے اس معاملے کو رجوع کیا اور کہا کہ کنگنا نے ان کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے تبصرہ کیا۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ IPC کی دفعہ 499 اور 500 کے تحت ہتک عزت کا مقدمہ درج کرنے کی جاوید اختر نے عدالت سے درخواست کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کورونا ویکسین اگلے کچھ ہفتوں میں تیار ہو جائے گی اور اس کے تیار ہونے کے بعد ملک میں ٹیکہ کاری کا کام شروع ہو جائے گا۔ نریندر مودی نے کہا کہ کورونا ویکسین کی قیمت کا تعین عوامی صحت کو ترجیحات تسلیم کر کے ریاستوں کے ساتھ غور و خوض کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مودی نے یہاں سبھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملک میں کورونا وبا سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کی گئی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہرین اور سائنسدانوں سے ہوئی بات چیت کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا کہ ملک میں آئندہ کچھ ہفتوں میں کورونا کی ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ویکسین آنے کے بعد ملک میں اس کی ٹیکہ کاری کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک اور سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ ویکسین کی قیمت کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت کا تعین عوام صحت کو اولین ترجیح سمجھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اس کے لیے مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ان کی صلاح کو بھی ان میں ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بحریہ کے دن کے موقع پر بحریہ کے اہلکاروں اور ان کے کنبوں کو نیک خواہشات اور مبارکباد دی ہے۔ نریندر مودی نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا، سبھی فوجیوں اور ان کے کنبوں کو بحریہ کے دن کی مبارکباد۔ بحریہ بے خوف ہمارے ساحلوں کی حفاظت کرتی رہی ہے اور ضرورت کے وقت انسانی امداد بھی دیتی رہی ہے۔ یہ ملک کی خوشحال سمندری روایات کو یاد کرنے کا بھی موقع ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا، بحریہ کے دن کے موقع پر غیر معمولی بحریہ کے سبھی فوجیوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات۔ بحریہ ہمارے سمندروں کی حفاظت کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں اور سمندری سلامتی یقینی بناتی ہے۔ میں ان کی بہادری، ہمت اور پیشہ وارانہ طرز کو سلام کرتا ہوں۔ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا، بحریہ کے دن پر سبھی بہادر فوجیوں اور ان کے کنبوں کو میری طرف سے مبارکباد۔ ہندوستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے اور آفات کے وقت قوم کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم بحریہ پر فخر ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، ہمیں امید ہے کہ کل جماعتی میٹنگ میں وزیر اعظم یہ واضح کریں گے کہ ہر ہندوستانی کو مفت کورونا ویکسین کب تک دی جائے گی۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم اپنے سابقہ بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کورونا ویکسین سبھی کو دی جائے گی، جبکہ بی جے پی نے بہار انتخابات کے دوران وعدہ کیا تھا کہ اگر جیت حاصل ہوتی ہے تو بہار کے ہر باشندے کو ویکسین دی جائے گی۔ لیکن حال ہی میں حکومت کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت نے کورونا ویکسین مفت دینے کا وعدہ کبھی نہیں کیا۔ وزیر اعظم اور سرکاری بیان میں تضاد کے حوالے سے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے گزشتہ روز بھی وزیر اعظم پر نشانہ لگایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم بتائیں کہ کورونا ویکسین پر ان کا رخ آخر کیا ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام نے سوشل میڈیا پر کووڈ-19 ویکسین سے متعلق فرضی اطلاعات پر مبنی پوسٹ ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیس بک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جیسا کہ حالیہ خبروں میں کووڈ-19 کے ویکسین کے اس ہفتے مارکیٹ میں آنے کا امکان ہے، ہم فیس بک اور انسٹاگرام پر اس سے متعلق گمراہ کن ان پوسٹوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے جنہیں ماہرین صحت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 ویکسین میں مائکرو چپس یا کوئی ایسی چیز لگی ہونا جو ویکسین کی سرکاری فہرست میں شامل نہیں ہے، جیسے پوسٹ کو ہٹایا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے مجرم ثابت ہونے والے عوامی منتخب نمائندوں پر تاحیات پابندی لگانے سپریم کورٹ کی تجویز کی مخالفت کی اور سپریم کورٹ سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں داخل ہونے والی درخواست خارج کر دے۔
इस खुसूस में मरकजी हुकूमत ने एक हलफनामा दाखिल किया। मारूफ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें मुजरिम साबित होने के बाद सजा पाने वाले कायदीन को इलेक्शन लड़ने से ताहयात पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की। अदालत जिसने पहले केस की समाअत की थी उसने मरकज को अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। मरकजी हुकूमत ने आज एक हलफनामा दाखिल किया। मरकज ने ताहयात पाबंदी की दरख्वास्त की मुखालिफत की, ताहम मरकज ने अदालत को बताया कि IPC के दफात के तहत अवामी नुमाइंदों पर सजा के निफाज में कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी सोशल नेटवर्क ट्विटर ने तबकाती और ज़ात-व-पात को महफूज ज़ुमरों की फहरिस्त में शामिल करके अपनी नफरत अंगेज स्पीच पॉलिसी को अपडेट किया है। ट्विटर ने जारी एक बयान में कहा है कि आज हम नस्ल, जात व पात या कौमियत पर मबनी मवाद को महदूद करने के लिए अपनी पॉलिसियों को अपडेट कर रहे हैं। अब सार्फिन को खुद ही इस तरह के ट्वीट्स को हज़फ करने होंगे। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।